आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 160 सीआरपीसी के तहत जो आपके घरों में जो नोटिस दिया जाता है पुलिस द्वारा, उसका क्या मतलब होता है और ऐसा नोटिस आने की स्थिति में हमको क्या करना है। तो साथियों ध्यान से सुने। देखिए, अक्सर हम लोग देखते हैं कि पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 160 के तहत आपको नोटिस भेजा जाता है, जिसमें पुलिस अधिकारी का नाम होता है, किस केस के बारे में वो नोटिस दिया गया होता है उसके बारे में लिखा होता है। तो अक्सर जो लोग जानकारी नहीं रखते हैं वो लोग ऐसा नोटिस आने के बाद घबरा जाते हैं, क्योंकि पुलिस से कोई नोटिस आता है तो जिनको जानकारी नहीं हो, नोटिस का शब्द पढ़ते ही आधे होपलेस हो जाते हैं और बहुत से लोग पढ़ने के बाद भी टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं किस लिए नोटिस आया है, क्या कारण है क्या नहीं कारण। लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं नोटिस आने में और परेशान हो जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जब भी 160 सीआरपीसी भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया 160 के तहत कोई भी नोटिस आपके यहाँ आए तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। उसके लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले तो उस नोटिस को आप शांतिपूर्वक पहले पढ़िए। कोई भी नोटिस कभी भी आपके पास आए, मैं 160 सीआरपीसी की बात नहीं करता हूँ, कभी भी कोई भी आए उस नोटिस पे आप परेशान ना होंगे। पहले उसको शांतिपूर्वक पढ़िए पूरे उस नोटिस को। स्पेशली 160 सीआरपीसी के तहत जो नोटिस आता है उसकी हम आप बात करें। इस नोटिस में होता क्या है कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन जब करता है तो उस इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान आपको पता है, जब जांच कर रहा होता है कोई भी विवेचक, तो उसमें वो सारे तथ्यों को देखता है, सारे गवाहों को देखता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो जांच कर रहा होता है किसी भी केस की और उसको लगता है कि इस केस के अंदर इस व्यक्ति के पास कोई जानकारी है या यहाँ से हमें कुछ हेल्प मिल सकती है, तो वो उससे जानकारी लेने के लिए 160 सीआरपीसी के तहत वो नोटिस भेजता है थाने बुलाने के लिए, ताकि थाने आकर के उससे वो पूरी जांच पड़ताल कर पाए, उसके बयान ले सके, उससे पूछ सके केस के बारे में। तो इसका मतलब ये होता है। तो ऐसी अवस्था में आप परेशान ना हो। 160 सीआरपीसी तक कोई भी आया हो नोटिस, आप समझ जाइए किसी भी केस में आपको कुछ पूछने के लिए बुलाया गया है। मगर हाँ, यदि आपको लगता है कि नहीं, उस केस में जिस केस में आपको बुलाया जा रहा है कि पुलिस आपको 160 सीआरपीसी के तहत बुला करके आपको अरेस्ट कर सकती है, मतलब 160 का सीआरपीसी के तहत आपको नोटिस दिया कुछ पूछने के लिए, पर आपको लग रहा है कि मुझे वहाँ इसके माध्यम से बुला करके पुलिस अरेस्ट कर सकती है, तो ऐसी अवस्था में जब आपको पूरा विश्वास है तो वो नोटिस लेकर के आप जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जो होती है वहाँ आप जा करके एंटीसिपेटरी बेल, जो अग्रिम जमानत होती है, उसके लिए आप अपने सारे तथ्यों को रख करके उस नोटिस के बिहाफ पर आप कोर्ट से अग्रिम जमानत आप ले सकते हैं। मगर कोर्ट आपको ये नहीं कहेगी कि आप अपने बयान देने मत जाइए। कोर्ट आपको कहेगी, यदि आपको जमानत मिल भी जाती है उस नोटिस के बिहाफ पर, आपको ऐसा लगता है कि पकड़ सकते हैं आपको, तो तब भी कोर्ट आपको कहेगी आप वहाँ जाइए, उनकी कोऑपरेट कीजिए, उनको जो पूछ रहे हैं उनको सवाल का जवाब दीजिए, और वहाँ से उनको भी डायरेक्टिव कर देगी। कोर्ट भी सामने वाले अधिकारी को इंस्ट्रक्शन दे देगी कि आपको ऐसा कदम कोई नहीं उठाना है। यदि ऐसा कुछ भविष्य में उठाना भी है तो आपको कुछ समय उसको देना होगा सामने वाले व्यक्ति को, ताकि वो अपने आपको जो बेगुनाह है उसके लिए वो अपने कुछ प्रूफ दे पाए, अपनी बातों को बता पाए अपने अधिकारों के तहत। तो इस प्रकार से 160 सीआरपीसी के तहत जो नोटिस आया उसका ये मतलब होता है। तो आप कभी भी किसी के पास भी आपके पास नोटिस आए या किसी आपके मिलने वाले के पास भी 160 सीआरपीसी के तहत कभी भी कोई नोटिस आपके पास आए तो आप बेफिक्र हो जाइए, उसको परेशान ना होइए, उसको पढ़िए। और यदि आपको लगता है आपका दूर दूर तक उससे कोई विशेष कोई नाता ना आपका नहीं है, आप कोई मुख्य भूमिका में उस नोटिस के उस केस में आपका नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपसे कुछ पूछने के लिए ही पुलिस बुला रही होगी आपको, तो आप बिल्कुल आप जाइए, अपने बयान दीजिए, कोऑपरेट करिए जो आपको लगता है। मगर कोई भी बयान आप झूठा और गलत ना दें, जो आपको जैसा पता हो वैसा ही दें। ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताने के चक्कर में कुछ गलत या अदरवाइज कोई ऐसा बयान ना दें जो फिर आपके लिए कल को दिक्कत हो। जितना आपको जैसा पता हो, जितना सत्य उतना आप उसको
तो यही होता है 160 CRPC नोटिस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में पूरा समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको अगली वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। या आपके किसी साथी या आपको कुछ विशेष जानकारी हो तो आप भी इसको कमेंट में बताएं, ताकि हमारे अन्य साथी लोग जान पाएँ। तो अगली बार हम फिर एक नए वीडियो, एक नए किसी टॉपिक के साथ में आपसे बात करते हैं। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लगातार हम कोई भी लीगल जानकारी आपको दे रहे हैं वो आप तक मिलती रहे, और आप भी इसको आगे फॉरवर्ड करिए, ताकि हमारे वीडियो के माध्यम से जो हमारे समाज के जो लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उनको इसकी जानकारी मिल पाए। क्योंकि हम जानते हैं हमारे बीच में बहुत से ऐसे सारे लोग हैं जिनको इस प्रकार की लीगल जानकारी लोगों के पास नहीं है, और होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये सबके संग होता रहता है। नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तो आप ऐसे समस्याओं से अपने आप को डील कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे, और सुरक्षित तरीके से आप बाहर निकल पाएंगे समस्या से। तब तक के लिए आपसे जय हिंद।